आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब हम दोनों बाइक लेकर निकले तो हमें ये पता नहीं था कि हम दोनों वक्त पर घर नहीं पहुंच पाएंगे, मगर जब रेलवे फाटक पर एक ओवरलोडेड ट्रक फंस गया तो 1.5 घंटे वहीं खराब हो गए। फिर जब वहां से छूटे तो नाके पर पुलिस वाले ने पकड़ लिया, जहां बेमतलब की बहसबाजी हो गई और हमारा अगला पौना घंटा फिर बर्बाद हो गया। किसी तरह हम दोनों उन पुलिस वालों से छूटे तो तब तक हमें रात हो चुकी थी और अभी भी आधे से ज्यादा रास्ता बाकी था हमें तय करने के लिए। तभी मेरे दोस्त शिवम ने सुझाव देते हुए कहा, हर्ष यार, ऐसा करते हैं कि आज रात में यहीं कहीं ठहर जाते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे ना। रात के वक्त ड्राइव करना मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लिहाजा आगे हम दोनों एक लॉज पर रुके। वैसे तो लॉज काफी सस्ता था मगर कोई सुविधा नहीं थी। वैसे भी हम सुविधाओं का क्या अचार डालते, हमें तो सिर्फ कुल मिलाकर 4-5 घंटे ही बिताने थे। हम बिना कुछ ज्यादा सोचे वहां पर रुक गए, मगर पता नहीं क्यों वहां उस लॉज के रूम में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे वहां पर अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जिस वजह से मैं सिर्फ बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें ही बदले जा रहा था। तभी शिवम अपनी आंखें मसलता हुआ उठा और रूम के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसे दरवाजे की ओर जाते देख मैंने उसे टोकते हुए कहा, ओ शिवम, कहाँ जा रहा है? इस पर उसने इशारे में बताया टॉयलेट करने के लिए। फिर वो रूम से बाहर चला गया। उसे अभी रूम से बाहर गए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि मुझे उसकी जोर की चीख सुनाई दी। मैं उसकी चीख सुनते ही दौड़ते हुए रूम से बाहर निकला और टॉयलेट की ओर तेजी से भागा, मगर बाहर इतना अंधेरा था कि मुझे ये तक पता नहीं चल रहा था कि टॉयलेट है किधर। फिर जब मैंने रुककर देखा तो मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल रंग की रोशनी नजर आई। उस रोशनी को देखकर मुझे लगा कि वही टॉयलेट है। फिर मैं शिवम को आवाज देते हुए टॉयलेट के पास पहुंचा, मगर शिवम पलटकर जवाब ही नहीं दे रहा था, जिससे मेरी घबराहट अब और भी बढ़ गई। मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथ बढ़ाए ही थे कि तभी दरवाजा झटके से खुला। दरवाजा इतनी जोर से खुला कि मानो कोई बम फटा हो। मैं तो दरवाजा खुलते ही 2 से 4 कदम पीछे को हट गया, डर के मारे। जहां मेरे माथे से पसीना बहने लगा था तो वहीं मेरा गला सूख चुका था। तभी उस टॉयलेट से कोई बाहर निकला, जिसे देखकर पहले तो मुझे लगा कि शिवम है, मगर जब वो टॉयलेट से बाहर निकलकर मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो उसे देखते ही मुझे उल्टी सी आने लगी और साथ ही मुझे बेहोशी सी होने लगी। दरअसल जो टॉयलेट से बाहर निकला था वो शिवम नहीं बल्कि कोई और ही था, जिसके हाथ और पैर दोनों ही उल्टे थे। साथ ही उसके चेहरे पर बड़े अजीब से कीड़े चिपके हुए थे। उनसे आती बदबू से वहां खड़ा रह पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी मेरी नजर उसके पीछे जमीन पर पड़े मेरे दोस्त पर गई, जो दर्द से छटपटा रहा था। उसके शरीर के ऊपर ठीक वैसे ही बड़े बड़े कीड़े चिपके हुए थे जैसे उस आदमी या कहें पिशाच के मुंह पर थे। उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही बात सूझी कि जितना तेज हो सके उतना तेज दौड़ूं, और मैंने वैसा ही किया। मैं अपनी पूरी जान से दौड़ा। फिर जब लॉज के गेट पर मौजूद गार्ड ने मुझे भागते हुए देखा तो उसे लगा कि मैं कोई चोर हूं, जिस वजह से वो चोर चोर चिल्लाते हुए अपना डंडा लिए मेरी तरफ दौड़ा। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मैं सिर्फ वहां से किसी तरह निकलना चाहता था, मगर इससे पहले मैं गेट के बाहर निकल पाता कि उस गार्ड ने मेरे पैरों पर डंडा मार दिया, जिस वजह से मैं वहीं पर गिर पड़ा। फिर वो गार्ड मेरे को दबोचते हुए फिर से चोर चोर चिल्लाने लगा। मैं उस गार्ड को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं कोई चोर नहीं हूं, मुझे छोड़ दो,
मगर वो गार्ड ना तो मेरी बात सुन रहा था और ना ही मेरी ओर देख रहा था। तभी अचानक ही उसने मुझे छोड़ दिया और चुपचाप वहीं बगल में खड़ा हो गया। उसके हटते ही मेरी नज़र एक दूसरे आदमी पर गई जो सूट बूट पहने मेरे सामने खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई बड़ा आदमी हो और वो गार्ड भी उसे देखकर अपना सर झुकाए वहीं खड़ा था। फिर उस आदमी ने मुझसे कहा, अरे भाई कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर मैंने डरते डरते उन साहब को अपनी सारी बात बता दी। मेरी बात सुनते ही उन्होंने कहा, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आपको यकीन नहीं है तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर वो आदमी बोला, अच्छा चलो फिर दिखाओ। मैं उसे उस टॉयलेट के पास ले गया जहाँ पर मेरा दोस्त बेहोश पड़ा था। उसके सिर से खून निकल रहा था। उसे देखते ही उस आदमी ने कहा, या तो तुम अपने दोस्त को मारकर भाग रहे थे और बचने के लिए भूत की कहानी सुनाई मुझे। मैंने इस पर कहा, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उस आदमी ने कहा, वो सब छोड़ो, इसे जल्दी उठाओ, बगल में ही मेरा क्लिनिक है और वहां पर ले चलो। तभी मैंने अपने दोस्त को उठाया और उस आदमी के पीछे पीछे उसके क्लिनिक की तरफ जाने लगा। मैं अपने दोस्त को लेकर उस आदमी के पीछे पीछे जा ही रहा था कि मेरी नज़र उस गार्ड पर पड़ी जो मुझे बहुत डरा हुआ लग रहा था। साथ ही वो मुझे इशारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, मगर उस वक्त मेरे दिमाग का फ्यूज ही उड़ा हुआ था, जिस वजह से मैंने उस गार्ड पर गौर नहीं किया। जैसे ही मैं उस आदमी के क्लिनिक पहुंचा तो वहां पर उस वक्त उसके अलावा कोई भी नहीं था। उस आदमी ने मुझे शिवम को स्ट्रेचर पर लेटाने को कहा। मेरे उसे लेटाते ही वो आदमी उसे एक रूम में ले गया और दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, तुम यहीं पर रुको। मैं वहीं पर एक बेंच पर बैठ गया। अभी मुझे वहां पर बैठे हुए 5 मिनट हुए थे कि क्लिनिक के बाहर से किसी ने मुझे आवाज दी। जब मैंने बाहर की ओर देखा तो वही गार्ड बाहर खड़ा था। वो गार्ड कुछ बोलने ही वाला था कि वो एकदम से चुप हो गया और उस रूम की तरफ देखने लगा जिस रूम में मेरे दोस्त को वो आदमी लेकर गया था। जब मैंने उस रूम की तरफ देखा तो पाया कि वो आदमी उस रूम के दरवाजे पर खड़ा उस गार्ड की तरफ घूरे जा रहा है। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि उस आदमी ने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर जब मैंने गार्ड की तरफ देखा तो वो भी अब कहीं गायब हो गया था। वहाँ पर बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब सुबह हुई तो मैंने पाया कि जहाँ मैं बैठा हूँ वो जगह खंडर है। आसपास मकड़े के जाले और जंगली पेड़ पौधे थे। मैंने तुरंत ही उठने की कोशिश की मगर मैं उठ ही नहीं पाया। मेरी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी जिसे मैं घुमा ही नहीं पा रहा था। साथ ही मेरे हाथ पैर भी उल्टी तरफ को ऐंठ गए थे जिस वजह से मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहां पर कुछ लोग पहुंचे और मेरे को वहां से ले गए। उस वक्त मुझे अपनी हालत देखकर इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि पूछो मत। जब मुझे वो लोग वहां से ले जा रहे थे तो वहां लॉज की गेट पर 2 लाशें रखी हुई थी। उस वक्त तो मुझे ये पता नहीं चला कि वो किन की लाशें हैं, मगर बाद में पता चला कि उन 2 लाशों में से एक लाश मेरे दोस्त शिवम की थी और दूसरी उस गार्ड की। साथ ही ये भी पता चला कि बहुत पहले एक सनकी डॉक्टर ने वहीं बगल में क्लिनिक खोला था जो मरीजों को ठीक करने की बजाय उन्हें और बीमार कर देता और तो और रातों में लोगों को पकड़कर अपने क्लिनिक ले जाता और उन पर ऊट पटांग एक्सपेरिमेंट करता था। लॉज के एक मुसाफिर के साथ भी उस डॉक्टर ने ऐसा ही किया। एक रात जब वो मुसाफिर टॉयलेट के लिए उठा तो बाहर उसी डॉक्टर के हत्थे चढ़ गया और उस डॉक्टर ने उसे जान से मार दिया। सुबह उस मुसाफिर की लाश मिली तो वहां के लोग देखकर हैरान हो गए। दरअसल उस आदमी के हाथ पैर उल्टे कर दिए गए थे। साथ ही उसके चेहरे पर किसी तरह का
केमिकल डाला गया था जिससे उसका चेहरा रात भर में सड़ गया था और उनमें कीड़े भी पनप गए थे। बाद में वो डॉक्टर भी अचानक से गायब हो गया, मगर कहते हैं कि उस डॉक्टर को उसी मुसाफिर के भूत ने जान से मार डाला और अब उन दोनों की आत्माएं वहीं क्लिनिक पर और लॉज के आसपास घूमती रहती है। खैर मैं तो उस रात बच गया, मगर अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई है। बहुत सारी बीमारियों ने मेरे शरीर को जकड़ लिया है। पता नहीं मैं अब और कितने दिन जिंदा रह पाऊंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।